राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत में हर सप्ताह, हर महीने और हर साल कई त्यौहार आते हैं जिन्हें यहाँ रहने वाले लोग बड़े ही धूमधाम और भाईचारे के साथ मनाते हैं। अब जैसे दोस्तों, हरतालिका तीज को ही ले लीजिए। हर साल आने वाले ये त्यौहार महिलाओं के लिए बेहद ही खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत जो रखती हैं और ये व्रत बेहद ही कठिन होता है। इसके बावजूद महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रखती हैं और फिर सौभाग्यवती रहने का वरदान भी प्राप्त करती हैं। लेकिन इस दिन महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी गलती आपको दिक्कत में डाल सकती है। पुराणों में दोस्तों तीज व्रत के लिए कई नियम भी बताए गए हैं, इसलिए इस दिन कुछ कामों को करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप जाने अनजाने में भी कुछ काम गलती से भी कर लेते हैं तो आपको जीवन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको जीवन में जो है बहुत ही अधिक जो समस्याएं, जीवन में कष्ट, बर्बादी तक आपके परिवार में आ सकती हैं। इसलिए कुछ काम ऐसे बताए गए हैं जो आपको आज के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि हरतालिका तीज को जो है तीजा नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार हरतालिका तीज 9 सितंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल और निराहार रहकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि हरतालिका जो है दोस्तों प्रातःकाल व्रत पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से लेकर सुबह 8:33 तक का रहने वाला है। प्रदोष काल हरतालिका व्रत पूजा मुहूर्त शाम 6:33 से लेकर रात 8:51 तक का रहने वाला है। तृतीया तिथि पारम जो होगी दोस्तों 9 सितंबर 2021 रात 2:33 से शुरू हो जाएगी और तृतीया तिथि समाप्त 10 सितंबर 2021 रात 12:18 तक को रहने वाली है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत का महत्व कुछ इस प्रकार है कि हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव माता पार्वती जी का पुनः मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से मन चाहे पति की इच्छा और लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और इस व्रत पर सुहागिन स्त्रियां नए वस्त्र पहनकर, मेहंदी लगाकर, 16 श्रृंगार कर भगवान शिव माता पार्वती जी का पूजन करती हैं। तो दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि आपको जो है हरतालिका तीज पर जो है भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं जाने अनजाने में तो आपके जीवन में बहुत ही कष्टों का सामना जो आपको करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहला है कि दोस्तों गुस्सा न करें। जी हाँ, तीज व्रत के दिन महिलाओं को गुस्सा करने से बचना चाहिए। अगर आपको आज के दिन गुस्सा आता है तो आप इस पर नियंत्रण रखना जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान शिव, माता पार्वती आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और उस व्रत का आपको एक भी जो है फल परिणाम नहीं मिल पाता है। और अगला है कि मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाली महिलाएं जो है सो जाती है, फिर अगले जन्म में वो महिलाएं अजगर के रूप में जन्म लेती हैं। तो घर की महिलाओं से यही रिक्वेस्ट है कि आज के दिन आपको, यानी जो महिलाएं व्रत रख रही हैं उनको आज के दिन सोना नहीं चाहिए, पूरी रात जागरण करते रहना चाहिए। इसलिए इस दिन पूरी रात जाकर भगवान की पूजा करने का विधान भी बताया गया है। अगला है कि कहा जाता है कि अगर कोई लड़की या महिलाएं तीज का व्रत नहीं रखती हैं तो अगले जन्म में वो मछली बनती हैं। वहीं इस दिन मांस मछली का सेवन आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो हो सके तो घर की महिलाओं को जो आज के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। अगला है कि हरतालिका तीज व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन महिलाएं, सुहागिन या लड़कियां को दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। आज के दिन आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर अगले जन्म में वो महिला श्रप योनि में जन्म लेती हैं। तो जो भी महिला हैं घर की या लड़कियां हैं उनको आज के दिन दूध की मनाही रहती हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप अपने रिलेशन, जो भी परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इन बातों को ध्यान से समझ सकें। और अगला है कि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है। अगर ऐसे में अगर व्रत रखने वाली महिलाएं गलती से भी कुछ खा लेती हैं
तो मान्यता है कि अगले जन्म में वो महिला वानर बन सकती हैं। तो महिलाओं से यही निवेदन है कि आज के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको भूल से भी कुछ ऐसा ये व्रत जो है निर्जल होता है, तो आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। और ऐसे ही महिलाओं को जो है आज के दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि आपको भूल से भी आज के दिन शारीरिक संबंध न बनाए, जिससे आपके ऊपर भगवान शिव माता पार्वती नाराज न हो। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। इन उपायों को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। जिन भाई बहनों की विवाह में देरी हो रही है उनके लिए भी ये उपाय करने से तुरंत विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आपकी शादी होने में बाधाएं आ रही हैं, आपका रिश्ता कहीं होने के बाद या पहले ही बार बार टूट रहा है, तो इस तीज के मौके पर आपको पीले वस्त्र पहनकर प्रदोष काल में मंदिर जाना चाहिए। वहाँ पर शिवलिंग पर चंदन लगाकर जल अर्पित करें। साथ ही ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माता पार्वती को कुमकुम चढ़ाए और इसके बाद आशीर्वाद के रूप में इस कुमकुम को खुद के माथे पर भी आपको लगाना चाहिए। और अगला है कि जिन महिलाओं को अपने पति से प्रेम नहीं हो पा रहा है, उन महिलाओं को इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ जाकर भगवान शिव को पहले जल और फिर इत्र चढ़ाएं। इससे आपका काम जो है जल्दी बन पाता है। अगला है कि अगर आपका मन अब शादीशुदा वर्ण में नहीं मिल रहा है या फिर शादीशुदा महिला को अपने पति से नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बनता चली आ रही है, तो इस दिन ऐसी महिलाओं को पूरी भक्ति भाव से पूरी रात जाकर भगवान शिव माता पार्वती जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाओं की इच्छाएं बहुत ही जल्द पूर्ण होने लग जाती हैं। यानी इन उपायों को करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, दुख संकट परेशानियाँ जीवन में जो भी आ रहे हैं, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलता है। और अगला है कि दोस्तों, अगर आपके पति प्रेम नहीं कर रहे हैं तो आपको इस तीज के मौके पर निर्जला व्रत रखकर 16 श्रृंगार करना है। फिर भगवान शिव को जल और इत्र चढ़ाना है। साथ ही माँ पार्वती जी को लाल चुनरी चढ़ाएं, सिंदूर भी लगाएं। इसके बाद पूजा करें, माता पार्वती को चुनरी चढ़ाएं। चुनरी में 11 रुपये बांधकर अपने पास रख लें। इससे आपका काम जो भी है वह बन जाएगा। पति पत्नी के बीच में जितना प्यार होता है उतनी ही तकरार भी रिश्ते में देखी जाती हैं, लेकिन कई लोगों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसे में इस दिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में रिश्ते सुगम होने में काफ़ी मदद मिलती है। जिन लड़कियों का रिश्ता बार बार टूट रहा है, शादी में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसी लड़कियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर चंदन लगाएं, भगवान शिव को जल अर्पित करें, वहीं माता पार्वती जी को कुमकुम अर्पित करें और कुमकुम को बाद अपने माथे पर भी लगाएं और ओम पार्वती पते नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में काफ़ी सुधार भी आने लगेगा। पति की लंबी उम्र के लिए हर पत्नी चाहती है कि उसके पति की उम्र लंबी हो, जिंदगी भर उसका साथ रहें। इसके लिए आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए, जिसके बदले में माता पार्वती को आशीर्वाद देती है और उनके पति की उम्र लंबी होती है। बस ध्यान रहे कि इस दिन महिलाओं को क्रोध करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये उपाय आप आज के दिन जरूर करें। आपके जीवन में खूब तरक्की होगी, आपके पति की उम्र लंबी होगी और पति के जो भी आर्थिक दुख तंगी परेशानी आ रही है, उन सारी परेशानियों में आपको छुटकारा मिलेगा।